नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उसको लेकर के बहुत सारे सवाल निवेशकों के मन में रहते थे। इरिडिया के ऊपर इतने सारे सवाल होने के बावजूद मैंने कोई वीडियो इसलिए नहीं बनाया दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने हमेशा कहा, कोई स्टॉक जब एक यूफोरिया में मेरे सामने चला जाता है फिर उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करता। क्यों? कि भाई उसमें मुझे खरीदारी कहीं भी कोई भी इश्यूज नहीं दिखते हैं। बट अब जिस प्रकार की ऊपरी स्तरों से स्टॉक ने एक बहुत शानदार गिरावट दिखाई है, शानदार नहीं कहना चाहिए, बहुत ही भयंकर गिरावट दिखाई है, कि जो लोग ऊपरी स्तरों में फंसे हुए हैं अगर वो शानदार वर्ड सुनेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत रहेगा। ठीक है, तो ये स्टॉक जब आया था बाजार में 30 से 32 रुपए के आसपास के प्राइस बैंड में ये कंपनी आई थी। अब आप समझिए 30 से 32 रुपए के आईपीओ प्राइस से स्टॉक भागते भागते 214 रुपए के हाई लगाया, 52 वीक हाई, और अब वापस से वहां से टूटते टूटते स्टॉक 151 रुपीज के आसपास सपोर्ट लेते हुए, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, स्टॉक वापस से 5% का जंप दिखाया है। ये स्टॉक की जो आपके सामने मैं बात कर रहा हूं ना, इसके ऊपर मेरा मन ये था कि मैं आज देख लूं स्टॉक किस तरह जाता है, क्योंकि अगर 150 का एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत बड़ा सपोर्ट था, अगर वो आज टूट जाता तो फिर स्थिति थोड़ी सी भयावह हो सकती थी। ठीक है, तो वो निवेशक जो ये आज की 5% तेजी में बहुत ज़्यादा खुश हो जा रहे हैं कि भाई हाँ यार अब थोड़ा खरीदना चाहिए, मैं आपसे बता दूं प्लीज़ ये वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इरिडा में जो चीज़ें आपको दिख रही ना उतनी ज़्यादा इजी है नहीं दोस्तों। और ये जो इस प्रकार की वॉलेटिलिटी, ह्यूज वॉलेटिलिटी, और देखिए अक्सर जो रिटेल निवेशक है वो इन्हीं तरफ ज़्यादा देखता है जहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, एनालिस्ट टेक्निकल बेसिस पे क्या बात कर रहे हैं, कौन सी वो रेंज है जो आने वाले 1-2 महीने स्टॉक को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल बना सकती है। एज ए रिटेल निवेशक अगर आपको इसमें फ्रेश भी खरीदारी करनी है तो कौन सी वो स्तर है जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, ये भी चर्चा करूंगा। देखिए, डिस्क्लोजर के रूप में मैं आपको बता दूं, इरिडा में मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है। आईपीओ में मुझे ये स्टॉक मिला नहीं था, और जो इरिडा है दोस्तों मैं उसको अभी खरीदने वाला हूँ नहीं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट अभी तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। बाजार में और भी बहुत शानदार अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिख रही हैं, तो इसकी बजाय इरिडा में दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा रिस्क लेना मुझे सही नहीं लगता। बट हाँ, अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपको बहुत काम आएगी दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं इसी प्रकार के वीडियोज़ बनाता हूँ। अगर आपको इस प्रकार के वीडियोज़ अच्छे लगते हों और चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, बहुत मोटिवेशन मिलती है। और देखिए, पिछले कुछ समय से मेरी जो कंप्लीट एनालिसिस सीरीज़ है मैं उसके ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ, और किस स्टॉक में वीडियो बनाना चाहिए आप कह सकते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल दिव्यानी इंटरनेशनल के ऊपर मैंने बनाया था, आज उसमें एक बड़ी गिरावट है, तो उसको जा करके ज़रूर देखिएगा कि कौन सी वो एक चीज़ है जो दिव्यानी इंटरनेशनल को इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बना रही है दोस्तों। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट में चलते हैं, और जहां पर हर एक चीज़ के ऊपर इत्मीनान से इरिडा में चर्चा करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला, 12 मिनट्स का मेरे ख्याल टोटल ओवरऑल वीडियो है, सो प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 1 बज रहे हैं। ठीक है, आज अप्रॉक्सीमेटली 5% का, बहुत समय के बाद आप देखें स्टॉक वापस से 5% का आपको तेजी दिखा रहा है। और बात करें कल ही की, स्टॉक 100, आप कह सकते हैं 151-52 के आसपास था। आप देखें ये रहा, यहाँ 151 के आसपास, तो 150 के आसपास जो कंपनी है वो एक सपोर्ट लेती हुई आपको दिखाई दे रही है। और वापस से निवेशकों को ये लग रहा है कि यार जो भी एक गिरावट का सिलसिला होना था, जो मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा, वो तो अब खत्म हो चुका है। अब यहाँ से वापस से तेजी देखने को मिलेगी। तो देखिए, इसके ऊपर जो मैं पहले बोल चुका हूँ अपने स्टार्टिंग डिस्क्रिप्शन में, वो तो है, बट यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि एक्सपर्ट जो एनालिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं। और देखिए, मैं इसीलिए कहता हूँ बाइंग और सेलिंग की यहाँ कोई बात नहीं करता मैं। जो एक्सपर्ट पब्लिक फोरम में अपने ओपिनियन एक्सप्रेस किए हुए हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। ये आपके ऊपर है कि भैया हाँ, इरिडा में क्या खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप देखें यहाँ पे, देखिए द रिन्यूएबल एनर्जी स्टेट एंड फाइनेंसर, उसने
67.2% की जंप दिखाई थी क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में दोस्तों, 335.54 करोड़ का। ठीक है, अब भाई ये तो ऑलरेडी आपको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी की फाइनेंसर है, जैसे रेलवेज की एक आप कह सकते हैं फाइनेंसर के रूप में आपको आईआरएफसी जानते हैं आप, उसी तरह जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसे फाइनेंस करने का काम ये करता है। और इस बार के क्वार्टर नंबर सबसे बड़ा नंबर है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो निकल के आए थे दोस्तों, उसमें क्वार्टर में आप कैसे क्वार्टर रोज 44.21% टू 1253.20 करोड़। और अगर लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से अगर कंपेयर करोगे तो भाई साहब वो 868 करोड़ रुपीस था, यानी कि 44% का ह्यूमंगस जंप है। ठीक है, आगे आप देंगे कि जो लोन बुक है उसकी इरिडा की वो 50,579.67 करोड़ रही है, जो एक साल पहले ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 37,887 करोड़ थी। 33.5% का उछाल आपको यहां देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे पे। ये तो हो गई भी, देखिए क्वार्टर 3 नंबर किस प्रकार आए थे, किस प्रकार के स्पेक्टेक्युलर नंबर्स आए थे। बट अब जो ये ऊपर इस तरह से इतनी गिरावट हो गई है, उसके बाद क्या करना है। ठीक है, आप देखें technical analysts largely suggested that the stock looked bearish on daily charts. Support on the counter will be around 140. On the higher side, decisive close above 170 level is required for further upside. देखिए या तो, और देखिए मैं आपको बता दूं 150 के आसपास अगर सपोर्ट लेके स्टॉक जंप कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि 150 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। देखिए 150 एक बड़ा साइकोलॉजिकल एक्चुअली सपोर्ट रहता है। ठीक है, और अक्सर स्टॉक 150, 100, 90 यहां से अक्सर एक बार जंप जरूर करते हैं। अब आने वाले जो 2-3 दिन हैं वो इंपॉर्टेंट ये रहेंगे, क्या 150 ही वो जो सपोर्ट बनेगा, जो यहाँ पे 140 की बात कही जा रही है, क्या वापस से स्टॉक 170 के लेवल्स को ऊपर तोड़ेगा, ये जरूरी चीज है। अब आप देखें शीजू कोट्टापालक्कल, ठीक है, माफी कीजिएगा नाम गलत ले रहा हूं मैं, तो आई एम रियली सॉरी। ये टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट है प्रभुदास लीलाधर जी के, वो कहते हैं द स्टॉक हैज स्लिड बिलो द इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑफ ₹155। द नेक्स्ट क्रूजर सपोर्ट विल बी 139। यानी जब ये आर्टिकल लिखा गया था स्टॉक 155 के सपोर्ट को तोड़ा था, बट आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं भाई साहब वो 155 का सपोर्ट अब वापस से जंप आ चुका है। ऑन द हायर साइड, जब तक स्टॉक ब्रीच 170 से 173 173 को नहीं तोड़ देता, ओवरऑल जो बायस है वो इंप्रूव नहीं होगा। यानी एक चीज आप समझ जाइए, हर कोई 170 से 175 के बीच की बात कर रहा है। जब तक ये डिसाइसिव रूप से तोड़ करके ऊपर नहीं चले जाता इरिडा, तब तक कोई भी ओवरऑल जो पॉजिटिविटी वो नहीं देखने को मिलेगी। और देखिए अगर कोई स्टॉक ऊपरी स्तरों से बहुत भयंकर गिरावट ऑलरेडी दिखा चुका है, उसके बाद अगर इस प्रकार की एक आध बाउंस हो रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है। और जिन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि कितना गिरा है स्टॉक, आप देखिए यहाँ पे अलग चीज पर चर्चा करते हैं। आप देखिए यहाँ पे कहा ही जा रहा है, ये AR रामचंद्रन जी हैं, ये टिप्स टू ट्रेड के वो कहते हैं द स्टॉक प्राइस लुक्स बेयरिश ऑन डेली चार्ट विद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफ 175 और अ डेली क्लोज बिलो सपोर्ट 141 could lead to target 122। ठीक है, नियर टर्म, ये नियर टर्म की बात हो रही है। यानी 140 से नीचे जाता है तो फिर 122 का सपोर्ट है दोस्तों। और जगर एस पटेल जो सीनियर मैनेजर हैं टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट आनंद राठी में, वो ये कहते हैं स्टॉक ब्रोकर के, वो कहते हैं सपोर्ट विल बी एट 140 एंड रेजिस्टेंस 160 और डिसाइसिव क्लोज 160 के ऊपर ये 175 तक लेकर के जाएगा। एक्सपेक्टेड ट्रेडिंग रेंज विल बी 135 से 180 फॉर अ मंथ। ठीक है, यानी कि जो एक ट्रेडिंग रेंज है दोस्तों 135 से 180 रहने वाली है। ठीक है, और जो ये रेंज है ये एक लगभग महीने चलेगी, यानी 1-2 महीने आप देखेंगे कुछ ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप यहां देखें DRS फिनवेस्ट फाउंडर रवि सिंह, वो कहते हैं इरिडा का जो स्टॉक है वो वीक दिखता है, ये 120 लेवल तक भी जाता दिखाई दे सकता है। ठीक है भाई साहब, इरिडा एक मिनी रत्न कंपनी है दोस्तों। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है भाई, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एरे ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फंड एंड नॉन फंड बेस्ड के रूप में। एसोसिएटेड सर्विस क्या है?
फ्रॉम प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन से लेकर के पोस्ट कंप्लीशन। आपको लग रहा होगा ये IRFC की बजाय RV एनालिटिक का बात ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रकार की चीज़ें। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक जो बात कही जा रही है एनालिस्टों के सामने कि जो पूरी रेंज है ये 130 अगर टूटेगा तो 120, और जब तक ऊपरी स्तरों में 175 ये तोड़ करके ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऊपर नहीं चला जाता इरिडा, तब तक कोई भी एक कोई बहुत बड़ी चीज़ हो जाए या बहुत पॉजिटिव चीज़ हो जाए, ये थोड़ा कम हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इरिडा को लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गई। और आज जो 5% का जंप देखने को मिल रहा है, मैं आपसे फिर एक बात कहूँगा भाई, अगर स्टॉक एक बार आपको मैं दिखा दूँ, स्टॉक को अगर मैं आपको दिखाऊँ पिछले 6 महीने के अंदर, आप देखें स्टॉक ऊपरी स्तरों से, ये देखिए 27% ज़्यादा, बल्कि मैं बता दूँ मोर देन 30% की स्टॉक ऊपरी स्तर से गिरावट दिखा चुका है। अगर कोई स्टॉक बीच में 30% गिरावट दिखा चुका रहता है तो भाई साहब वो ये जो छोटी सी बाउंस है ये कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चेंज करती। और देखें ये एक बार बाउंस कहाँ आया था, ये देखिए 162 के आसपास बाउंस आया था, जो स्टॉक वहाँ से 9-10% की तेज़ी दिखाया था, अप्रॉक्सीमेटली 10% की, कहाँ तक गया 178, वहाँ से वापस से आपको गिरावट देखने को मिली, और उसके बाद गिरावट पिछले सपोर्ट से ज़्यादा हुई थी। तो ये एक वीकनेस का साइन होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप इरिडा में इन स्तरों में फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्लीज़ बहुत बार सोचें, उसके बाद ही इरिडा में इन स्तरों पे निवेश करें दोस्तों। ये प्योर आउट वीडियो दोस्तों कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं थी, जो मुझे पर्सनली लगता है और जो पब्लिक फोरम में अवेलेबल थी, आप कह सकते हैं चीज़ें, वो मैंने आपके सामने शेयर की। आप यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।